हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 जो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और अभी इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था, क्योंकि इंटीग्रेशन करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का बहुत सारा पार्ट्स आपका इंटीग्रेशन में आता है। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7, जो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इंटीग्रेशन होता क्या है? आप इंटीग्रल लिखते हैं और इंटीग्रेशन, बात वही है। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन जो सबसे पहले होता है ना, वो होता है एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है बेटा? आपका एंटी होता है किसका? डेरिवेटिव का। एंटी मतलब क्या होता है? उल्टा। किसका? डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देंगे तो वो बनेगा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि आपको fx आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी चीज देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इसको कुछ पार्ट्स में करना, जैसे एच हो गया, जी हो गया, आपका एफ हो गया। आपको इस किसी क्वेश्चन को, किसी फंक्शन को आपको उसको तोड़ना, राइट? उसको डिफरेंशिएट कहते हैं। अगर मैं इन्हीं सबको जोड़ दूं और इसी को दोबारा से मैं fx बना दूं तो यही आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो मेन बात ये थी कि इंटीग्रेशन का शब्द क्या होता है, आपको पहले वो इंपॉर्टेंट था। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अभी आप लोगों ने ये समझ रहे हैं कि इंटीग्रल जो होता है एंटी डेरिवेटिव होता है। अब एंटी डेरिवेटिव जो इंटीग्रल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा आपका। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का बहुत छोटा सा एक कॉमन सा आपका डिफरेंसेस है। रूल्स दोनों के सब कुछ सेम ही रहेंगे, बस डेफिनेट में आपका लिमिट्स आ जाएगी और अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। अब आपने इंटीग्रल का मतलब समझ लिया है, और आपने जिस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन हमने किया था, और डिफरेंशिएशन को जब अपने उसके समझने के बाद हमने सबसे पहले उसके फॉर्मूलाज देखे थे, तो सेम हम इंटीग्रेशन का हमने मीनिंग समझ लिया है। अब हमें क्या काम है हमारा? इंटीग्रल के सारे फॉर्मूले, क्योंकि हमारे लिए विदाउट फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ट्रस्ट में आपको एक बात बताता हूँ कि इंटीग्रेशन सब कहते हैं बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पार्ट्स आपको समझने हैं। आपके 5 और 10 मार्क्स का ये आपके 5 और 10 मार्क्स में आपको मिलेगा, आपको बोर्ड में। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आपके 3 मेथड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर एक डिस्कशन में, हर एक पॉइंट में मैं आपकी बात करूंगा इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड के पेपर के लिए। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं इंटीग्रेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रल। तो ध्यान रखना, आपने पहले किया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका d अपॉन dx आप यहाँ लिखते थे। ये जो होता था यहाँ पे, मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन बताया था, इसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब क्या होगा? अब इंटीग्रेशन, ये तो होता था आपका डिफरेंशिएशन का सिंबल। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर आप कोई फंक्शन लिखेंगे और वहां पे dx साथ में लिखा जाएगा, अब जब साथ में लिखेंगे, ये जो होगा इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। बात वही है कि आपके पास जो वेरिएबल आपको दिया गया होगा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, जो आपको दिया हुआ है फंक्शन, dx हो या dy हो, आपके उसके रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना है या आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो दिस इज अ फर्स्ट फॉर्मूला इन योर स्क्रीन, कि आपका देख सकते हैं आपके x की पावर n का formula will be same in a differentiation, or question will be same the differentiation integration, but the method will be change। तो देख सकते हैं आप लोग x की पावर n dx। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। c इज अ कांस्टेंट टर्म, आपका कांस्टेंट चलेगा कि क्योंकि यहाँ पर आपके बाद में चलेगा कि c भी आपके पास वैल्यू निकलवाएगा आपके बाद में। a की पावर x, अगर a की पावर x कांस्टेंट हो जाए तो सिंपल फॉर्मूला a की पावर x अपॉन log बेस e और आपका a प्लस सी। ए सी सबके साथ चलेगा। आपके जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे आप सबके साथ आपका प्लस सी आपका चलेगा ही चलेगा। तो e की पावर x मैंने आपको पहले ही बताया था जब डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट किया था कि एक डिफरेंशिएशन एक e की पावर x ही ऐसा है जिसका ना तो डिफरेंशिएशन हो सकता है ना ही इंटीग्रेशन हो सकता है। तो e की पावर x का e की पावर x सेम ही चलेगा। 1 अपॉन x dx log मॉडुलस ऑफ x प्लस सी कांस्टेंट। हाँ, इसकी बात करते हैं कि अगर आपका कोई भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब
अकेला कोई डिजिट आ जाए आपके पास, 1 2 3 समथिंग आ जाए आपके पास, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज मत होइएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में आपका कांस्टेंट अगर अकेला आता है तो वो जीरो कहलाता है, वो जीरो आंसर हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 2x यहाँ पे आएगा क्वेश्चन में, अगर आएगा सॉरी 2dx होगा तो यहां पर 2x हो जाएगा प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका ये आंसर होगा, यहां पे जीरो नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पे। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। डिफरेंशिएशन से जस्ट उल्टे रिलेटेड डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस वो हो रहे हैं फॉर्मूले। कॉस x का साइन x प्लस सी, सेक स्क्वायर x का टेन x प्लस सी, सेक x टेन x इंटू इसका फॉर्मूला सेक x टेन स्क्वायर x का। बेटा इसका देख लीजिएगा, ये आपने टेन का आपने ये देखिए, आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हमने वहीं से बनाई है। टेन स्क्वायर एक्स इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाए टेन एक्स माइनस का एक्स। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके स्क्रीन पे आपके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आपके पास अभी और भी हैं, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका जो आपकी स्क्रीन पर है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप चलते हैं अब आपका नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब आपका नेक्स्ट टाइम देखिए, आपके फॉर्मूले, आपके नेक्स्ट फॉर्मूले आ रहे हैं आपके पास। आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका सेम, मैंने वही कहा जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़कर आए थे, उसी आइडेंटिटीज को मैंने ड्राइव कराया फॉर्मूला, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर। अब आ सकते हैं 14 क्वेश्चन पे। आप 14 वाले फॉर्मूला देख सकते हो, टेन एक्स माइनस लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस सी। आपका इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले जो आपके पास सामने लिखे हुए हैं, ये आपके क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे इन फॉर्मूलाज को, जो आप इसमें कंप्लीट करेंगे। आप कॉट एक्स का देख सकते हैं, एक और फॉर्मूला कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। याद रखिएगा मॉड्यूलस, यहाँ पे आपका मॉड लगा हुआ है, आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। तो सेक एक्स लॉग इसका होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। तो दिस इज योर फॉर्मूले, ये आपके फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो याद रखिएगा, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, हम जब भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आपकी मेथड पे कि आपका कितने मेथड्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास 3 मेथड होते हैं आपके पास। मेन बात यह है, आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे आसान, जिसे आप कहते हो हलवा समथिंग, मतलब सबसे आसान मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप, भगवान से प्रे करिए कि आपके बोर्ड में मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे जाएगा या बाई पार्ट्स पे जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान होता है सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं। तो आपका फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन पे, आप सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है बाई पार्ट्स। मैं आपको फिर याद दिलवा दूं, डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल किया था, राइट। हमने जब मेरी वीडियो आप देख सकते हैं हमारी डिफरेंशिएशन वाली, कि आपने उस टाइम पर जब हमारे दो कोई भी वेरिएबल आपके दो वेरिएबल कभी भी जब प्रोडक्ट में आते हैं तो वहाँ पे हम वो प्रोडक्ट रूल करते थे, और यहाँ पर हम बाई पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि आपके बोर्ड में मिलने वाला है। हर साल आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो डोंट वरी, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, तो आपको कंप्लीट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आराम से बात करेंगे इस टॉपिकों पे। बस ये मेथड आप देख लीजिए, इसके बाद हम आपको इस चीज़ को समझाऊंगा ये कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर आपको पता है कि ये मेथड यूज होना है या नहीं होना है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके पास 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं आपके सामने। मैं अभी आपके सामने मैं आपको बेसिक तैयार कर रहा हूं आपके सामने, कि आपके फॉर्मूले आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, फिर क्वेश्चंस को कैसे हम अप्लाई, कौन सा मेथड कैसे अप्लाई होगा वो भी समझेंगे। देखिए 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर आपके पास इंटीग्रेशन है, अगर आपके पास कोई दे रखा है fx की पावर n, और आपको उसके साथ में उसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, सपोज को इसी का डिफरेंशिएशन ऐसे साथ में दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं fx की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपके लिए बेनिफिट है, जिसमें आप पेपर में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब आता है सेकंड वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो है f'(x) अपॉन fx। अगर किसी का डिफरेंशिएशन उसके नोमिनेटर में हो, आपको पता है यहाँ ये नोमिनेटर होता है, अपॉन में डिनोमिनेटर होता है, जब जाकर आपका एक फ्रैक्शन बनता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर नोमिनेटर में अगर आपका किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन बैठा है, और जिसका डिफरेंशिएशन बैठा है अगर वो डिनोमिनेटर में है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो log fx प्लस सी। दिस इज योर
आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये आपके मेथड है। अब हम बात करेंगे आपके मेथड्स के ऊपर। अब मैं बात करूंगा आपके पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ क्यों पड़ा हमें हमें इंटीग्रेशन में, ऐसा क्या बात हो गई जो कि पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले इसके लिए उठाया है क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हार्ड तो नहीं कहूँगा, बहुत आसान है। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें ध्यान रखना आप कभी भी कि इसमें नोमिनेटर हमेशा कम हो, आपका छोटा होगा डिनोमिनेटर से। आप कभी जब भी इसका क्वेश्चन देखेंगे आप इसमें, तो नोमिनेटर की जो हाईएस्ट डिग्री होगी ना वो छोटी होगी डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा आपको कहीं दिखा और ऐसा किसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ऊपर x है और नीचे आपका कहीं ना कहीं आपका नोमिनेटर की डिग्री आपकी पावर, जिसे आप पावर कहते हो वेरिएबल की, वो बड़ी है और न्यूमरेटर की पावर छोटी है, तो वहां पर आपका पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा ही होगा। बिकॉज क्योंकि आपका जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको क्लियरिटी से समझाऊंगा कि कैसे यूज होना है। तो आप देख सकते हैं आपके पास 3 है आपके पास 5 है, लेकिन आप यहाँ 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने वही यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लिखे। अगर क्वेश्चन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और अप इंटू एक्स माइनस बी है तो आप उसको इस मेथड में चेंज करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपके 2 वेरिएबल्स आपके इंटू में आ रहे हैं तो ए अपॉन ए और बी क्या है आपका, ए और बी आपकी वैल्यू निकाली जाएगी। और जब आपको इस चीज में अगर आप जब चीजें पुट कर दोगे, जो इसका सॉल्यूशन होगा, जब आप देख सकते हैं कि आप उसमें कैसे आपका आंसर डिफाइंड होगा। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि न्यूमिनेटर की पावर छोटी है, डिनोमिनेटर बड़ी पावर आ रही है, तो वहां पर आपका पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। और क्वेश्चन जिस टाइप का लिखा होगा आपको उसी टाइप का ये मेथड यूज करना है। अब आप कहोगे कि सर याद करना है, हाँ बेटा आपको याद रखना ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आपको हर चीज हर टाइम आपको अपने माइंड में आपको रखना ही रखना है। क्योंकि आपको नहीं पता बोर्ड में क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, कैसा आएगा, तो इसलिए आपको हर चीज आपको अपने टर्म्स पे रखनी ही रखनी है। आप देख सकते हैं आपके सामने आपके मेथड तीनों के तीनों मेथड लिखे हुए हैं, उनका पैटर्न। अब बताए नेक्स्ट स्क्रीन पर हम आते हैं। अब नेक्स्ट स्क्रीन है आपका बाई पार्ट्स। अब बाई पार्ट्स क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही आपको समझाया था बाई पार्ट्स क्या होता है कि आप लोगों का जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मतलब 2 वेरिएबल्स अगर प्रोडक्ट में आ जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, तो वहां पर आपका प्रोडक्ट रूल लगता था। क्लियर। अब आता है बाई पार्ट्स, सेम बाई पार्ट्स भी है। इंटीग्रेशन में अगर 2 वेरिएबल्स अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो वहां पर क्या होगा, तो ये देख लीजिए आप। पहली बात तो 2 आपको जो वेरिएबल होगा ना उसमें भी आप फर्स्ट और सेकंड किसी को ऐसे नहीं मान सकते। वहां पर भी मानने के लिए आपको एक यूज करना पड़ेगा आईलेट। ये ILATE, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप पढ़कर आए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल मतलब होता है लोगैरिथम, आपका लोगैरिथम, ये पढ़कर आए हैं आप, रिवाइज सब कुछ करा हुआ है आपने। ए मतलब होता है जो बचपन से पढ़कर आ रहे हैं आप, क्या होता है का मतलब एलजेब्रा, करेक्ट, आपका है एलजेब्रा होता है। टी का मतलब अभी 10th में ही पढ़ा था आप लोगों ने, 10th में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब आप यहां का पूरा डिफरेंशिएशन हो या आपका इंटीग्रेशन, जो सबसे ज्यादा दादा बनकर बैठा है कौन, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स समथिंग। तो याद रखिएगा आईलेट में आपका बाई पार्ट्स में 2 फंक्शन 2 वेरिएबल अगर आपको प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो वहां बाई पार्ट्स लगेगा। लेकिन उसमें भी आपको फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, उसके लिए भी आपका एक रूल है। रूल क्या है वो, आईलेट। आईलेट का मतलब क्या होता है, आईलेट का मतलब होता है आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का मतलब लोगैरिथम, ए का मतलब एलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ये याद रखिएगा आपका। उसके बाद आप इसमें फर्स्ट और सेकंड आप इसमें मान सकते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने इसे फर्स्ट माना और मैंने इसे सेकंड माना, एज्यूम कर लिया है कि मेरा जो यू है वो फर्स्ट नंबर का है और फर्स्ट नंबर मतलब आपको इस तरीके से चलना है। ठीक है, फर्स्ट वाले को आप एज इट इज छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले का कुछ नहीं करना, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल आपको होल बड़ा ब्रैकेट बनाना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन,
दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। जब इन दोनों को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद भी आपको इंटीग्रेशन करना है। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन ही घुमाए जा रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। जब क्वेश्चन आएगा बहुत आसान लगेगा, बस जब हम समझते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम समझते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम इससे यूज टू हो जाते हैं, जब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो हमारे बहुत आसान लगता है। जिस तरीके से मुझे भी आसान लगता है आपको भी आसान लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करिए कि अगर आपके पास एक्स क्यूब है, अगर आपको सपोज करना है कि आपके पास एक्स क्यूब डी एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, मैंने आपको पहले ही बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1। बेटा ये मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। तो x अब देखिए अकेला है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर 4 अपॉन 4। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये होता है आपका फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं अगर 1/√x आ जाए, 1/√x, तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को आपको चेंज कैसे करना है। सबसे पहले आपको 1/√x का मतलब होता है कि रूट को जब कभी आप उसे आप पावर में चेंज करना चाहते हैं तो रूट आपका किस में चेंज होता है, x 1/2 में चेंज हो सकता है। जब कोई डिजिट नीचे से ऊपर जाएगी, कोई चीज, कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज, आपकी कोई भी फंक्शन नीचे से डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में जाएगी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पावर थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और आप फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा आपका, x की पावर n का ही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2√x प्लस c आपका आंसर आ गया। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर, आपका ये क्वेश्चन है। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी करते हैं चलिए, कि आपके पास x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, आपको क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते क्या होगा बेटा, यहाँ पे पावर क्या होती है आपकी, कम होती है। देखो यहाँ पे 4 आगे रहता है एक्स क्यूब अपॉन 4 तो ऐसे चलेगा, और यहाँ पर आपका क्या, 4 से 4 कट गया तो आंसर क्या हुआ, एक्स क्यूब हो गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर चीजें तोड़ी हैं, आपको देख सकते हैं जो इसका आंसर आया इंटीग्रेशन का, जब मैंने उसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या आ गया आपका, उसका घुमाकर आपका उसका इंटीग्रेशन ही आ गया। जो क्वेश्चन था आपका वो आ गया। इसलिए मैंने ये दिखाया है कि आपकी चीजें उल्टी कैसे हो रही हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आपने कंप्लीट कर दिया है इंटीग्रेशन की, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। फिर आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आता है नेक्स्ट आपका, मैंने आपको बाई पार्ट्स भी क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है आपके पास सामने कि x² + 2 आपको डिफरेंशिएशन करना है। याद रखिएगा आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपको मैं यहाँ पे रफ कर देते हैं, हम यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन करना है। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसका, आपको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका, आप देख सकते हैं 2x क्लियर है आपका, इसमें क्या हुआ 2x हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे 1 का क्या हो गया 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। अब 2x का आप इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन देख करते हैं। चलिए इंटीग्रेशन कैसा होगा बेटा, यहाँ पर 2x की पावर 1+1 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हुआ 2x² अपॉन 2 प्लस c। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा आपका x² प्लस c। जो क्वेश्चन में था c इज अ कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट लेकर हम चलते हैं। कांस्टेंट की कभी कोई वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे आपकी जो 1 आ रहा है वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आपका आंसर आ रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपके यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं सारे, जो मैंने आपको फॉर्मूले आपको समझा दिए हैं। आपके फॉर्मूले आपकी स्लाइड पर आ गए। तो ये था आप लोगों के क्वेश्चन, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपके लिए, कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट में करेंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये था आपका छोटा सा बेसिक अभी और भी रह रहा है आगे के लिए, लेकिन मैं अभी आपको एक साथ सारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको हार्ड ना लगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।